Morning student, I am Smriti, your EVS teacher. Today I am going to explain worksheet of chapter 15 from market to home. Okay, let's see worksheet 1. Question number 1. Look at the clock given below. Write what you do and what Vaishali does at the time which the clock are showing. नीचे यहाँ पे कुछ घड़ी शो किया गया है और इस घड़ी में टाइम शो किया गया है। इस टाइम में आप क्या करते हैं, वैशाली क्या करते हैं, उसे आपको लिखना है। ओके, 3 o'clock वैशाली वेकअप। 3 o'clock में वैशाली उठती है और उस समय आप सोते हैं, तो यू स्लीप। ओके, नेक्स्ट 6 o'clock वैशाली स्प्रिंकल water on previous day vegetable. Vegetables. 6 o'clock में वैशाली प्रीवियस डे के वेजिटेबल पर पानी का छिड़काव करती है एंड यू गेट अप फ्रॉम स्लीप, और हम लोग सो के उठते हैं। नेक्स्ट 10 o'clock वैशाली इन डीप स्लीप। वैशाली गहरी नींद में रहती है एंड यू गेटिंग रेडी टू स्लीप, और हम लोग सोने के लिए रेडी होते हैं। गेटिंग रेडी टू स्लीप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. गिवन ईयर इज अ लिस्ट ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट। यहाँ पे कुछ वेजिटेबल और फ्रूट के लिस्ट दिए गए, सूची दी गई है। विच ऑफ दिस विल स्पॉइल अर्लियर। इनमें से कौन से फल और सब्जियाँ पहले खराब हो जाएंगे। एंड विच विल स्टे फॉर सम डेज, और कौन से फल और सब्जियाँ इसमें कुछ देर के लिए रह जाएंगे, कुछ देर के लिए रखे जा सकते हैं। राइट द नेम्स इन द करेक्ट कॉलम। आपको यहाँ पे कॉलम दिए गए, इसमें आपको करेक्ट कॉलम में फिल करने हैं। वी कैन ऐड मोर नेम इन द लिस्ट, और आप कुछ और नाम भी सूची में डाल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे लिस्ट दिए गए हैं, इस लिस्ट में कुछ फ्रूट्स नेम है और कुछ वेजिटेबल नेम है। तो आपको यहाँ पे वैसे फ्रूट्स को लिखने हैं जो कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दैट एक्सपायर क्विकली। वो फ्रूट और वेजिटेबल जो कि जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, जैसे कि टोमेटो, बनाना, ग्रेप्स, स्पिनच। ओके, और इस रो में आपको वैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लिखने डैट कैन स्टे फॉर सम डे, जो कि कुछ दिन के लिए रह सकते हैं। इसमें आपके आएंगे पोटैटो, जो कि कुछ दिन रह जाते हैं, वो जल्दी एक्सपायर नहीं होते। ओनियन, जिंजर, कुकम्बर। ओके, इस तरह से आप इसको फिल करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सम of these fruit and vegetable are smooth to touch while some are rough. इनमें से कुछ फल और सब्जियां जो छूने में चिकनी लगती है और कुछ खुरदुरी लगती है। From the list above, put the name in the correct column. तो आपको इस दिए गए लिस्ट में से आपको वैसे फ्रूट्स छांटने हैं, वैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल छांटने हैं जो कि चिकनी हो, तो उसे अलग रो में, एंड जो खुरदुरी हो, कुछ खुरदुरी हो, उसे अलग रो में आपको लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पे स्मूथ एंड रफ, जो कि छूने में, टच करने में चिकनी लगे, उसे आपको स्मूथ के रो में लिखेंगे, और जो टच करने में खुरदुरी लगे उसे आप रफ साइड लिखेंगे। तो टच करने में हमें बनाना चिकना लगता है, तो बनाना को आप स्मूथ फ्रूट्स में लिखेंगे। स्पिनच, ये भी टच करने में सॉफ्ट होता है। ग्रेप्स, कुकम्बर। ओके, नेक्स्ट रफ साइड में आप लिखेंगे ओनियन, पोटैटो, ginger. Okay, next question.
विच वेजिटेबल डू यू फाइंड द हैवीएस्ट टू कैरी? कौन से वेजिटेबल कैरी करने में भारी होता है? किसी एक फल या सब्जी के नाम लिखना है जो तुम्हें उठाने में सबसे भारी लगे। राइट इट नेम्स एंड ड्रॉ इट पिक्चर। यहाँ पे आपको उस वेजिटेबल के पिक्चर भी ड्रॉ करने हैं और उसके नेम को लिखने हैं। तो पंपकिन जो होता है वो हैवी होता है, उसे उठाने में कैरी करने में हैवी होता है। और यहाँ पे आप पंपकिन का फिगर ड्रॉ कर दोगे। ओके, इस तरह से आप पंपकिन का फिगर भी ड्रॉ करोगे। ओके, नेक्स्ट, विच इज़ द लाइटेस्ट फ्रूट और वेजिटेबल डैट वी हैव ईटन? जो आप फ्रूट और सब्जियां खाते हो उसमें सबसे हल्का फ्रूट या सब्जियां कौन सी है? राइट इट्स नेम एंड ड्रॉ द पिक्चर। आपको इसके नेम लिखने हैं और पिक्चर ड्रॉ करने हैं। आंसर, ग्रेप्स एज द लाइटेस्ट फ्रूट। ग्रेप्स जो है सबसे हल्का फ्रूट है और यहाँ पे आपको ग्रेप्स के पिक्चर को ड्रॉ करने हैं। ओके, इस तरह से आपको ग्रेप्स पे के पिक्चर को ड्रॉ करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट नेम ऑफ 3 वेजिटेबल विच डू नॉट हैव सीड। आपको 3 वेजिटेबल नेम लिखने हैं जिसके अंदर बीज नहीं होता है। आंसर, पोटैटो, कैबेज एंड cauliflower। cauliflower। ओके, नेक्स्ट, वर्कशीट 2। Question number 1, fill in the table given below. We can add 3 more names and fill in the table. यहाँ पे नीचे एक टेबल बना है और उस टेबल में आपको और भी 3 नेम ऐड करने हैं और टेबल को फिल करने हैं। यहाँ पे कुछ नेम है जैसे कि एप्पल, बनाना, पोटैटो। तो यहाँ पे आप और भी 3 नेम को ऐड कर सकते हो जैसे कि कैबेज, cauliflower, ओनियन। ओके, यहाँ पे आप 3 नेम ऐड कर लोगे। एंड वहाँ नेक्स्ट आपको यहाँ पे कलर बताना है। जैसे एप्पल का कलर रेड, एप्पल का लेंथ कितना होता है 5 सेंटीमीटर, हाफ केजी का वेट, प्राइस कितना होगा ₹50। ओके, बनाना येलो कलर, लेंथ 10 सेंटीमीटर, 1 डजन बनाना का प्राइस होगा ₹35। ओके, नेक्स्ट पोटैटो, लाइट ब्राउन कलर, लाइट ब्राउन, लेंथ 10 सेंटीमीटर और हाफ किलो का रेट होगा ₹20। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आप 3 नेम ऐड कर सकते हो जैसे कि मैं यहाँ पे कैबेज ऐड कर रही हूँ। कैबेज कलर ग्रीन, लेंथ 20 सेंटीमीटर, वेट 1 kg, ₹30। ओके, इस तरह से आप 2 नेम और ऐड करोगे। उसका कलर क्या होता है, वो कितने लेंथ का होता है और वेट के अनुसार उसकी प्राइस कितनी होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट, बाबूजी सेल्स द प्रीवियस डे वेजिटेबल फर्स्ट, व्हाई डू वी थिंक ही डज दिस? बाबूजी पहले सब्जियां पहले बेचते हैं, क्यों? आंसर, बाबूजी सेल्स previous days vegetables first because they may get spoiled। बाबूजी पहले
दिन की सब्जियों को बेचते हैं, प्रीवियस डे पिछली सब्जियां बेचते हैं पहले, क्योंकि वो जल्दी ख़राब हो जाएंगे, इसलिए वो पहले पिछले डे की सब्जी को बेच देते हैं। नेक्स्ट, हैव यू सीन ड्राइड और स्पॉइल्ड वेजिटेबल वेयर? क्या आप ड्राइड, सूखी और ख़राब सब्जियां देखी हैं? कहाँ देखी हैं? आंसर, यस, आई हैव seen dried and spoiled vegetable। हाँ, मैं सूखी और ख़राब सब्जियाँ देखी हूँ। Where I have seen them in the market and also at home. Okay. Next, how did you know that the vegetable were expired? आप कैसे समझोगे कि सब्जियां जो हैं वो ख़राब हो चुकी हैं? आंसर, ए foul smell so that vegetable were spoiled। जब सब्जियों से गंदी बदबू आने लगती है, फॉल स्मेल आने लगती है, तो हम समझ जाते हैं कि सब्जियां जो हैं वो ख़राब हो चुकी थी। ओके। नेक्स्ट, कट टू ओकरा भिंडी। ओकरा भिंडी को कहते हैं। कट टू ओकरा भिंडी लेंथवाइज टू बोथ ऑफ देम हैव द सेम नंबर ऑफ सीड थ्रो देम। और एक ओकरा को आपको लेंथ के अकॉर्डिंग आपको उसको 2 भागों में काटना है और उसको आपको देखना है कि दोनों में क्या सेम बीज है, उसके अंदर जो बीज होती हैं वो क्या दोनों में सेम बीज है, इसे आपको चेक करनी है। और यहाँ पे आप ड्रो देम और यहाँ पे आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है। ओके। नेक्स्ट, वर्कशीट 3। फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डू वी गेट वेजिटेबल फॉर योर होम? आप वेजिटेबल अपने घर सब्जियां कहाँ से लाते हो तुम? एंड हु ब्रिंग द वेजिटेबल, और वेजिटेबल कौन लाता है आपके घर? सब्जियां कहाँ से आती है और वेजिटेबल कौन लाता है? आंसर, वी गेट वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट। हम लोग वेजिटेबल मार्केट से लाते हैं। एंड हु ब्रिंग द वेजिटेबल? यूजुअली my mother and my father। Okay, bring the vegetables। Okay, next, question number 2। Seema's mother has brought some fruit and vegetable from the market। सीमा की मम्मी मार्केट से सब्जियां और फ्रूट्स, फल लाती हैं। कैन यू फाइंड देम इन द पिक्चर? आप यहाँ पे पिक्चर में जो दिया गया है कि आप उसको पता कर सकते हैं। कलर देम एंड राइट देयर नेम अलॉन्ग साइड। और इसमें आपको पिक्चर को कलर करने हैं। सीमा की मम्मी बाज़ार से कुछ फल और सब्जियाँ लाई हैं जिन्हें चित्र में आपको दिखाया गया है, और इसमें आपको वो फ्रूट्स पे और उस वेजिटेबल पे आपको कलर करने हैं। जैसे कि यहाँ पे ब्रिंजल है, बनाना है, कैरोट है, पम्पकिन है, तो यहाँ पे इसको स्पिनच है। आपको ये इस में आपको उस वेजिटेबल या फ्रूट्स को आपको कलर करने हैं। ओके। नेक्स्ट, टॉक टाइम विद ए वेजिटेबल सेलर इन योर एरिया। आपको अपने एरिया में एक वेजिटेबल सेलर से बात करनी है।
एंड आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड मार्क इट ए ब्रीफ रिपोर्ट, और उससे आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ हिज और हर नेम। पहले तो आपको ये बताने हैं कि उस वेजिटेबल सेलर का नाम क्या है। आंसर, हिज नेम इज राजेश। ओके, उस सब्जी वाले का नाम, वेजिटेबल सेलर का नाम है राजेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन हिज और हर हाउस, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर एट होम। उसके घर में कितने लोग हैं और कितने बच्चे हैं। आंसर, देयर आर 8 people in his house. There are 4 children at home. उनके घर में 8 people, 8 लोग हैं और 4, there are 4 children at home, उसके घर में 4 बच्चे हैं। What are the names of these children? How old are they? उनके बच्चों के नाम और उनकी उम्र क्या है। आंसर, उनके बच्चों का नाम राहुल जो कि 18 years old का है, आयुष 14 years old, सरिता 10 years old and Neha 8 years old. Okay, next question, who all help in the work of selling vegetable? सब्जी बेचने में उनकी मदद कौन कौन करते हैं। आंसर, his wife, Sean and daughter. Okay, next question, who all stay with the vegetable cart or sit in the shop? ठेले या दुकान पर उनके अलावा कौन कौन बैठते हैं। आंसर, his wife and elder son. Okay, next, what vegetable do they sell? वे कौन कौन सी सब्जियां बेचते हैं। आंसर, they sell all types of vegetable. वे सभी तरह की सब्जियां बेचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइम डू दे स्टार्ट वर्क? वे कितने बजे काम अपना शुरू करते हैं। आंसर, दे स्टार्ट their work by 5 o'clock early in the morning. वे सुबह मॉर्निंग में अपना वर्क शुरू करते हैं। ओके, नेक्स्ट, फॉर हाउ मेनी आवर्स इन ए डे डू दे वर्क? वे दिन में लगभग कितने घंटे काम करते हैं। आंसर, दे वर्क फॉर 50 आवर्स। 15 आवर्स, वो 15 घंटे अपना काम करते हैं। नेक्स्ट, वर्कशीट 4, क्वेश्चन नंबर 1, डज एनी वन इन योर हाउस हैव टू गेट अप वेरी अर्ली? क्या आपके घर में कोई है जो कि सुबह जल्दी उठता है। व्हाट टाइम डज ही और सी गेट अप?
वाई डू दे गेट अप सो अर्ली, वो कौन है और कितने टाइम में उठता है और वो क्यों उठता है। आंसर, यस, माई एल्डर ब्रदर गेट्स अप अर्ली, he gets up by 5:30 AM। ओके, मेरा एल्डर ब्रदर है जो कि सुबह उठता है और 5:30 में उठता है। फॉर हीटिंग द जिम, हीटिंग the gym to stay fit। okay, next question, ask them about any 3 vegetables that they sell। आपको से 3 वेजिटेबल किन्हीं 3 सब्जियों के बारे में कुछ बातें पता करने हैं। नेम ऑफ द वेजिटेबल, फर्स्ट पोटैटो, second onion and third tomato। okay, the price of the vegetable, उस वेजिटेबल का प्राइस पूछना है। तो पोटैटो का प्राइस ₹40 पर केजी, ओनियन ₹60 पर केजी एंड वेजिटेबल टोमेटो ₹50 पर केजी। ओके, नेक्स्ट, फ्रॉम डज इट कम फ्रॉम, वो कहाँ से आता है। सब्जी मंडी, सब्जी मंडी, पोटैटो भी सब्जी मंडी से, ओनियन भी सब्जी मंडी से एंड टोमेटो भी सब्जी मंडी से। ओके, नेक्स्ट, हाउ मच ऑफ द वेजिटेबल डू दे बाई एट वन टाइम। आप एक टाइम में कितने वेजिटेबल खरीदते हैं। वो तो जब वेजिटेबल सेलर है तो ज़्यादा खरीदेगा, 100 केजी खरीदता है। 100 केजी आपका ओनियन खरीदता है और 25 केजी टोमेटो खरीदता है। ओके, इन विच मंथ्स डज दिस वेजिटेबल यूजुअली कम, ये किस मंथ में ये वेजिटेबल आते हैं। तो पोटैटो जो है वो सभी मंथ में होते हैं, ओनियन भी और टोमेटो भी। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।